बाद जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। बीजेपी जितना बड़ा बजट लाएगी उतना ही कर्ज होगा। जीतू पटवारी ने बजट को लेकर सरकार को घेरा। विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होगा। इससे पहले कांग्रेस सरकार को कई मुद्दों पर घेरने के लिए तैयारी में जुटी है। सत्र शुरू होने से पहले ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बजट को लेकर कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को मर्यादा की नहीं मानती। बजट सत्र 40 दिन का होता है, लेकिन बीजेपी ने इसे 9 दिन का कर दिया। जीतू पटवारी ने आगे कहा कि सरकार खुद के विधायक को 15 करोड़ रुपए देती है और विपक्ष के विधायकों को 0 रुपए देती है। बीजेपी वाले जनता का विरोध करते हैं। जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उनका विकास नहीं होगा। सरकार जितना बड़ा बजट लाएगी उतना ही कर्ज होगा। कर्ज लो, बजट बनाओ, कमीशन कमाओ और सौरभ शर्मा बनाओ, ये काम सरकार कर रही है। विधायकों से विधानसभा में सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाने को लेकर पटवारी ने कहा कि मैं सरकार से सवाल करता हूं कि सरकार अपनी 5 उपलब्धियां बता दे। मैं सीएम का नागरिक अभिनंदन करूंगा। अगर आप 5 नहीं बता पाए तो मैं 500 नाकामियां बता दूंगा। बीजेपी की सरकार में महिलाओं, किसान, गरीब सबको चला गया। जीतू पटवारी ने आगे कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। पुलिस वाले अब रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। अगर पुलिस वाले वसूली ना करें तो अगले दिन उन्हें सस्पेंड किया जाता है। हमारे प्रदेश में गृह विभाग छुट्टी पर है। ये सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। कहा है कि सरकार की उपलब्धियों के सवाल पूछें और संख्या बल दिखाएं। और इधर आपने भी कांग्रेस विधायक दल ने भी नंबर जारी कर दिया है जनता के लिए कि इस नंबर पर शिकायतें, वीडियो, भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी। मोहन यादव जी ने ये बात कही विधायकों को कि जनता से जो विधानसभा में सवाल लगाएं वो ये लगाएं जिससे सरकार की नीतियों की उपलब्धता बताएं। मैं मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूं, एक लाइन में आपकी 5 उपलब्धि जरा बता दो 1 साल की। मैं सार्वजनिक मन से आपसे पूछना चाहता हूं, 5 उपलब्धि, सिर्फ 5 उपलब्धि सरकार की मोहन यादव 1 साल में बता देंगे तो मैं उनका नागरिक अभिनंदन करूंगा। विधायकों के पास आपकी उपलब्धि बताने लायक नहीं है, आपके तो बताएंगे क्या? सवाल तो पूछने पड़ेंगे जो आपकी भ्रष्टाचार है, आपकी अकर्मण्यता है, आपकी सरकार के करप्शन है, कमीशन है, तो वही पूछेंगे। वो पूछ कैसे सकते हैं कि सरकार की योजनाओं का फायदा मिले? मैं फिर से, जो मोहन यादव जी सिर्फ 5 उपलब्धि बता दें इस 1 साल के उनके कार्यकाल की, नहीं तो मैं 500 उनकी अकर्मण्यता बताऊंगा उनको चिट्ठी लिख के कि इस 1 साल में आपके ये घटनाएं घटी मध्य प्रदेश के बर्बादी में। पूरी अर्थव्यवस्था आपने बर्बाद कर दी, कानून व्यवस्था बर्बाद कर दी। आपने किसानों के साथ अन्याय किया, आपने महिलाओं के साथ अन्याय किया, आपने युवाओं के साथ अन्याय किया। आपका केवल जनसंपर्क विभाग, विज्ञापन और इवेंट, इसके आप बेताज बादशाह बन गए। आप कर्ज में नंबर 1 मास्टर बन गए। आपके क्राइम जो जितने सूचकांक देश की सरकार के हैं उसमें आप फसड्डी आ गए। सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दरियां, सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दरियां, सबसे ज्यादा कुपोषणियां, सबसे ज्यादा स्कूल शिक्षा में बच्चे स्कूल जाने से घट गए। जो कॉलेज जाते हुए स्कूल के बाद शिक्षा वो घट गए। आपके टीचर नहीं है, आपके अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं का आलम ऐसा है कि रतलाम में एक लड़का आईसीयू में उड़ गया और आप वीडियो चल रहा पूरे देश में। तो क्या उपलब्धि है आपकी? केवल कोट और पेंट पहन के विदेश जाना और वहां एक गाड़ी में बैठना जो बिना ड्राइवर की है और बुलेट ट्रेन में घूमना, ये 2 उपलब्धि दिखती है मुझे। तो कांग्रेस से विपक्ष के नाते राय ली गई, आपके विधायकों से राय ली गई कि बजट में क्या कुछ देना है, आपके क्षेत्रों में क्या विकास के काम करने हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की मर्यादाओं को मानती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सोच अलोकतांत्रिक है। ये कैसे? सदन बजट सत्र चलता है कम से कम 30-30, 35-35, 40-40, 45-45 दिन, उसको इन्होंने 9 दिन पे लाके टिका दिया। जो बजट सत्र देश में अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के होते हैं उसमें मध्य प्रदेश का जो समय है वो दूसरे राज्यों से 5%, 7% भी नहीं है। ये मैसेज करता है कि इनको जनप्रतिनिधियों की बात सुननी नहीं। 1, दूसरा, सरकार जब बजट का आवंटन करती है तो अपने विधायकों को 15-15 करोड़ देती है और विपक्ष के विधायकों को 0। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज ये है कि जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया वो उनके खिलाफ है। मतलब उस जनता का अपमान करते हैं, उसके अधिकारों का हनन करते हैं जिनने कांग्रेस का विधायक चुना। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। जहां तक बजट का प्रोसेस है, इनकी हालात क्या है? जितना बड़ा बजट लाएंगे उससे बड़ा कर्जा है। जितना बड़ा बजट लाएंगे
उसमें फिजूल खर्ची का सबसे बड़ा एक तरह सेगमेंट रखेंगे और फिर फिजूल खर्ची में भी योजना ऐसी बनाएंगे जिसमें करप्शन कैसे हो और सौरभ शर्मा जैसे व्यभिचारी कैसे, आर्थिक व्यभिचारी ये कैसे पनपे। ये इस सरकार का बजट का असली चरित्र है। कर्ज लो, बजट बनाओ, करप्शन कैसे हो उसकी के रास्ते ढूंढो और कमीशन लेके सौरभ शर्मा जैसे लोगों के साथ मिलके जेब भरो। ये है बजट की वस्तु स्थिति। ये थी आज की खबरें और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।